स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सारे में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद उनको यह टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को समझने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव क्या है। पहले हम कॉग्निटिव को देखें। व्हाट इज कॉग्निशन? संज्ञान क्या है? द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड cognoscere, which means to know or to recognize or to conceptualize। ये जो टर्म है कॉग्निशन वो लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से निकला है। इसमें आ जाता है टू नो, टू रिकॉग्नाइज एंड टू कॉन्सेप्चुअलाइज। कहने का मतलब है कि चीज़ों को जानना, उसे पहचानना, उसे समझना, अवधारण करना, ये कॉग्निशन है। Cognition is the mental action or process of acquiring knowledge through senses, experience and thought। कॉग्निशन संज्ञान जो है हमारा वह एक मानसिक क्रिया और प्रक्रिया है जिसमें हम बहुत सारे ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा अपने सेंसेस के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा हम आसपास की जो चीज़ें देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अर्जित करते हैं। हमने कॉग्निशन को समझ लिया। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स हाउ आवर एबिलिटी टू think changes over time। Adults are able to think in more complex ways than children, but how much more complex? What do kids at different ages know? इसमें हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कैसे बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है वो समय समय पर कैसे चेंज होती है, और जो हमारे एडल्ट्स हैं उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है चिल्ड्रन के हिसाब से। तो और ये कितना कम्प्लेक्स है, कितना जटिल है। इसमें हमारे बच्चे हमारे एज के अनुसार समय समय पर उनमें कैसे बदलाव आते हैं, उनमें कैसे डेवलप आते हैं, उनमें कैसे चेंजेस आते हैं, इन सब को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखते हैं। डेवलपमेंट की थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी। जान लेते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जीन पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, philosopher and biologist। He is the first person to make a systematic study of cognitive development। He was more interested in the study of fundamental concept of cognitive development। Piaget placed great importance on the education of children। He was great pioneer of the constructivist theory of knowing। Piaget studied cognitive development by observing children in particular to examine how their thought process change with age। He studied how children think and grow psychologically। जीन पियाजे यह एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया। वह बच्चों के एजुकेशन पे उन्होंने बल दिया। उनको बच्चों में इतनी रुचि थी कि बच्चे में एज के साथ होने वाले चेंजेस और डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया। खासकर खुद के 3 बच्चों को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा, समझा और गौर किया कि कौन सा विकास किस एज में होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देने के पीछे उनके बच्चों के प्रति इंटरेस्ट था। वह जानना चाहते थे कि बच्चे में सोच का विकास कैसे होता है, बच्चे हर एज में कैसे रिफ्लेक्सेस करते हैं, वह किसी नई चीज़ को कैसे सीखते हैं। बच्चों की सोच को वातावरण और उनके व्यवहार से जोड़कर उन्होंने ऑब्जर्व किया
कि बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से डिफरेंट होती है। जैसे बड़े किसी चीज को सीखते हैं, बच्चे वैसे नहीं सीखते हैं। दुनिया को बच्चों की इस अनोखी बातों को बताना था। बच्चों की वृद्धि और विकास किस अवस्था में कैसे होते हैं, बच्चे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से कैसे जोड़ते हैं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 years। सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 years। थर्ड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 12 years। एंड लास्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 years onward। इसमें हम सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज को देखेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज इस जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, जन्म से ये शुरू हो जाता है। इस स्टेज में 2 बातें सामने आती है। सेंसरी मीन्स आवर सेंसेस एंड मोटर मीन्स शारीरिक एक्टिविटीज। इस स्टेज में बच्चे अपने सेंसेस और मोटर एबिलिटीज के द्वारा अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानते हैं। पियाजे ने इस स्टेज को 6 सब स्टेजेस में बांटा है। 6 अलग अलग सब स्टेजेस में सेंसरी मोटर स्टेज को इन्होंने बांटा है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। फर्स्ट मंथ, the neonate responds to external stimulus with innate reflex actions through sucking and looking। इस स्टेज में बच्चे देखने और चूसने के माध्यम से ही पूरे पर्यावरण को समझता है। एंड नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। 1 महीने से लेकर 4 महीने तक, 1st to 4 months। The second sub-stage is the primary circular reaction, attempts to repeat pleasurable action, example hand in mouth, toy in mouth। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें बच्चे एक ही जिस काम से उन्हें आनंद मिलता है उसको वो बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आनंद मिल रहा है, उनको खुशी मिल रही है। प्राइमरी इन्फेंट्स फोकस ऑन देयर ओन बॉडीज एंड सर्कुलर मतलब रिपीटेशन, सेंसेशन एंड स्कीमा गेट कनेक्टेड। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों का जो सेंसेशन होता है और स्कीमा दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस सब स्टेज में हम देखते हैं कि अचानक से ही बच्चे के हाथ में बच्चे का हाथ उसके मुंह में चला जाता है, वह चूसता है। अभी ये जानबूझकर नहीं हुआ, अचानक से हुआ, इंटेंशनली नहीं हुआ, लेकिन एक बार चूसने के बाद उसको आनंद मिलने लगा और फिर इस काम को वो बार बार दोहराने लगा। थर्ड स्टेज है हमारा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 to 8 months। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 महीने से लेकर 8 महीने तक का होता है। इट टिपिकली 4 to 8 months। Now babies will purposefully pick up a toy in order to put in on mouth, focus on environment, more object oriented, imitation of familiar behavior। इस स्टेज में हम देखते हैं कि बच्चे खुद से अपने उद्देश्य के लिए, अपने किसी काम के लिए खिलौने उठा लेता है, मुंह में ले जाता है, वह अपने आसपास की वस्तुओं को देखता रहता है। किसी भी चीज़ों को जोर से बजाना और बजाने पे उत्पन्न आवाज़ को एंजॉय करना इस स्टेज में होता है। आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली बातें इस स्टेज में आ जाती है। इसमें कोई भी काम इंटेंशनली होता है, इसमें अचानक से नहीं होता है, ये जानबूझ के करने लगता है। एंड फोर्थ सब स्टेज इज कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, 8 to 12 months।
8 से 12 महीने तक इंटेंशनल और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और एक्ट्स, ability to find a hidden object in the first location in which it is a hidden। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें बच्चे के अंदर ये एबिलिटी हो जाती है कि वह किसी भी छिपी हुई चीजों को ढूंढ निकाले। जिस जगह पे हम उसे छुपाते हैं पहले बच्चे वहीं पे देखते हैं। वह अपने खिलौने तक पहुंचने के लिए किसी स्टिक का भी सहारा ले सकते हैं। इस स्टेज में एक और खास बात आती है, they understand that objects continue to exist even when they can't see। चीजें वहां पे होती हैं जबकि वो चीजें बच्चों को दिखाई भी नहीं देती हैं, बट कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रही होती हैं। यही वो स्टेज है जिसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। बच्चे जानबूझकर सबका ध्यान पाने के लिए कुछ एक्शंस करता रहता है। इसमें बच्चे दूसरे के व्यवहारों और कार्यों की नकल करने लगते हैं। एंड फिफ्थ है हमारा टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, नॉवेलिटी एंड क्यूरियोसिटी। 12 to 18 मंथ्स, 12 से 18 महीने तक एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एक्टिंग ऑन देम इन नॉवल वेज, imitation of novel behaviors, ability to search in several locations for a hidden objects। They explore new possibilities of objects, they try to different things to get different results। इसमें बच्चे कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु हो जाते हैं। वह नए नए अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। इसमें ट्रायल एंड एरर की शुरुआत हो जाती है। इस स्टेज में बच्चे किसी चीज़ों को छुपाने के बाद उसको एक ही जगह पे नहीं ढूंढते, इसको बहुत बहुत अलग अलग जगह पे ढूंढते हैं और वो बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और जब उससे जो रिजल्ट मिलता है उसको देख के खुश होते हैं। एंड लास्ट है हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन, 18 months to 2 years, ability to find an object that has been moved while out of sight, invisible displacement। The major achievement of sub-stage is the capacity for mental represents or symbolic thoughts। इस स्टेज में बच्चों में इतनी एबिलिटीज आ जाती है कि इसके सामने हम किसी चीज को छुपाकर कहीं पर रख दे तो ये ढूंढ निकालेंगे। इनकी खोज इस स्टेज में पूरी हो जाती है। सारे सब स्टेजेस को देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस और स्कीमा इस स्टेज की सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब हम ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऑब्जेक्ट परमानेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस? is the understanding that objects continue to exist even when they cannot be seen, heard or otherwise sensed। वस्तु अस्थायित्व एक ऐसी समझ होती है जिसमें वस्तुओं का अस्तित्व तब भी बना रहता है जब उसे देखा, सुना या महसूस नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट परमानेंस के बिना वस्तुओं का कोई अलग अस्थायी अस्तित्व नहीं होगा। इसमें बच्चे प्रतीकात्मक रूप से उन चीजों की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जिस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरी तरह विकसित हो गई है। किसी बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित हुई है या नहीं हुई, यह देखने के लिए हमें बच्चों के साथ एक खेल खेलना होगा। हम उसके किसी खिलौने को किसी कंबल या किसी और चीजों में छुपा दें। अगर वो बालक अपने खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है तो समझेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित हो गया है, लेकिन जब बच्चे खिलौने के छिप जाने पे उदास हो जाते हैं तो उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी होती है। इसमें हम ऑब्जेक्ट परमानेंस के स्टेजेस को देख लेते हैं कि कितने स्टेजेस में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। स्टेज 1 ट्रैक्स देन इग्नोर, इसमें बच्चा ट्रैक करेगा और फिर इसको अनदेखा कर देगा। स्टेज 2 लुक्स वेयर इट डिसअपियर्ड,
और बच्चा ये देखेगा कि शायद ये चीजें कहीं गायब हो गई या कहाँ चला गया। स्टेज थर्ड, सर्च फॉर पार्शियली हिडन। आंशिक रूप से बच्चे छुपे हुए खिलौने की खोज करेगा। स्टेज फोर, उन खिलौने की वहां पे वो खोजेगा जहां पे खिलौना लास्ट टाइम देखा गया, छुपाया गया हो। स्टेज 5, फॉलो सीरीज ऑफ विजिबल डिस्प्लेसमेंट। जहां पे हमारा जो चीजें जहां पे गायब हुई थी उसको वो फॉलो करेगा। और स्टेज 6 में क्या होगा, फुल्ली डेवलप्ड, वो ढूंढ लेगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरी तरह से विकसित हो गया है और वो खिलौने को ढूंढ निकालेगा। परमानेंस को बच्चों में और अच्छे से विकसित करने के लिए बच्चों के साथ अच्छे से बातचीत करें, उनके साथ पीकबो गेम खेलें, उनकी चीज़ों को छुपाना, फिर पूछना कहाँ है, फिर खिलौने ढूंढना, इन सब से बच्चों में हम आसानी से ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब सेंसरी मोटर स्टेज से कोई भी क्वेश्चंस आए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे स्टेजेस के साथ। थैंक यू।